बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो उसमें मैट्रिक्सेस हैं मैंने लिखे हुए हैं। लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट है मैंने यहाँ पर लिखा है प्रूफ करना है, इसको भी सेकंड पार्ट दोनों पार्ट चेक करवा देता हूँ। वीडियो को लेक्चर से ज़रा गौर से सुन लें, देख लें। ये हमने प्रूफ करना है। जैसे हमारे पास होता है ना, ट्रांसपोज हम ले रहे होते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वही ऑलमोस्ट वही रिलेशन है इनवर्स का भी। इनवर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमने इनको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसकी देख लूं, आप लोग के सामने है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। पहले हम फाइंड करेंगे ए बी मीन्स दो मैट्रिक्सेज हैं ए एंड बी, उनको मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स है 4 -1, ये आप लोग के सामने है 0 एंड 2। साथ इसके हमारे पास बी वो है -4 1 -2 एंड ये -1। ये बी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का सेम प्रोसेस गौर से देख लें। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की तरफ मूव। ऐसे ही हम ये भी रो लेंगे और इधर हम मूव करेंगे कॉलम की तरफ। कैसे देख लें, 4 है, मल्टीप्लाई होगा -4 से, नेक्स्ट मूव करें, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 रो की तरफ एंड कॉलम। सेकेंड कॉलम पे आ जाए, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 देन प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, इधर हम रो की तरफ और इधर कॉलम की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब पहली रो है तो सॉरी दूसरी रो, कॉलम फर्स्ट है तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस ये 2, इधर कॉलम की तरफ मूव करें, ये 1। सेकंड कॉलम पे आ जाए, -1 एंड ये -1 ये और ये -2 मूव करेंगे तो यहां +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो देख लें हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये -16 प्लस 0 4 -2 मल्टीप्लाइड -8, ये +0 माइनस ये प्लस एंड ये भी हमारे पास +2 +2 प्लस -2, तो क्या आएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास -16, ये -8 और ये हमारे पास 4 एंड ये 2 -2 0। ए बी मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। करना यह है, जरा गौर से देख ले, ए बी मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, इनवर्स। इस बात को जरा गौर से देखिएगा। ए बी, पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, हमें इसका इनवर्स चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए होगा हम उसका लेते हैं, उसी मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का साथ एडजॉइंट भी। ख्याल रखिएगा, ए बी यहां पर एक सिंगल मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, उसका पहले हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। ये ए बी डिटर्मिनेंट लगाएंगे हम सैंपल्स, -16 4 ये -8 एंड 0। तो ए बी होल डिटर्मिनेंट, इसको पहले मल्टीप्लाई, -16 डायगोनल एंट्रीज ये पहले मल्टीप्लाई होंगी, ऑलवेज माइनस एंड ये -8 एंड हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, पहले मैं जरा इसका मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेता हूं। ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 4 एंड हमारे पास है -1, तो क्या आ रहा है जी, 4 + 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 6 आता है। ख्याल रखिएगा 4 + 2 6, तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन ए बी होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 प्लस ये माइनस एंड माइनस +48, देन ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48। फार्मूले में हमें इनवर्स के लिए ए बी का एडजॉइंट भी चाहिए। देन मैं अब यहां पर एडजॉइंट ले लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी क्या है हमारे पास, ये हमने निकाला हुआ है, क्या है जी -16 -8 6 एंड 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे,
डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज, अदर जो एंट्रीज होंगी अदर देन डायगोनल सिंबल चेंज, माइनस है प्लस, ये हमारे पास +6 है जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, प्लस होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गया, ए बी का डिटर्मिनेंट ले चुके, ये हमारे पास इसका फार्मूला, मैं अगर इसका रिजल्ट इधर ही लिख दूं क्या बनेगा हमारे पास, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/48 एंड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी, वो हमारे पास है 0, 8, -6 एंड -16, ये मैंने यहां पर लिख दिया, इसका हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, 48 है डिनोमिनेटर में है तो हर एंट्री को हम क्या कर लेते हैं, 48 पे 0/48 डिवाइड कर दें, 8/48 डिवाइड, -6/48 और -16 डिवाइडेड बाई 48, ये हो जाएगा। देन देख लें ए बी होल इनवर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0, इसको देख लें ये कैंसल आउट हो रहा है 1 और 6 के साथ, ये हो जाएगा 1/6, इसको चेक कर लें 1 एंड कैंसल हो रहा है 8 के साथ, और ये हमारे पास -16 है तो ये -1/4 हो रहा है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। 1/4 16 है, 4 से नहीं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, जो कि क्या है हमारे पास ए बी है। इसको जरा गौर से देख लें, बाकी पोर्शन को अब मैं यहां से रेज कर रहा हूं, वो क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास वो है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जरा देखें गौर से क्या है बन रहा है हमारे पास, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, राइट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, हमें चाहिए अब बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। चलें डायरेक्ट ही मैं लिख दूं, जगह कम पड़ जाएगी। बी इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4 1, ये -4 है सॉरी, -2 एंड -1। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, हम इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का बहुत बार अब फाइंड कर चुके, मैंने सिंपली डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, देन बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, -4 इंटू -1 माइनस आएगा, -2 इंटू 1, देन देख लें आप लोग के सामने है बी डिटर्मिनेंट, ये +4 माइनस ये +2, देन बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 हो गया। बी का हमें इन्वर्स चाहिए, तो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए होता है हम उसका एडजॉइंट भी लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी मैं इधर ही ले लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट, और इसके साथ हम लिखते हैं ये बी मैट्रिक्स वो है हमारे पास -4 1, ये -2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये डायगोनल एंट्रीज -4 एंड -1 आपस में इंटरचेंज, -2 +2 +1 है, ये हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्लियर हुई बात यहां तक। ये बी का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, बी का एडजॉइंट, ये आप लोग के सामने है, जरा गौर से देख लें। तो बी इनवर्स फार्मूला बनेगा 1/b डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। स्टूडेंट्स इनवर्स का फार्मूला हर जगह पर वही है, यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी लिखा है, फर्क तो ये है इधर ए बी का इनवर्स है तो हमने ए बी लिखा, बी का इनवर्स है तो बी लिखा है। ये बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/ हमारे पास हो जाएगा ये 6, ये बी का डिटर्मिनेंट। साथ हम क्या लिख रहे हैं, एडजॉइंट, ये -1 2 एंड ये 4, ये हमारे पास बी इनवर्स स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या रखिएगा, हमने इसके बाद ए इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैं निकाल चुका हूं, अब इस पोर्शन को इसलिए यहां से रेज कर देते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज मौजूद है यहाँ पे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं उसका आंसर रहने देता हूं, ए बी होल इनवर्स। हमें अब क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए हम क्या लेते हैं, इधर ही कर दे, अगर ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4, ये -1 0 एंड 2, डिटर्मिनेंट लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स जब फाइंड करना होगा पहले उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज 4 पहले लिख लेते हैं, बेहतर है, 4 -1 0 एंड 2, ये अप्लाई कर दें डिटर्मिनेंट्स।
देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 इंटू 2 ये आपस में मल्टीप्लाई -0 इंटू ये -1 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 माइनस या प्लस हमारे पास 0 तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा ए। हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए देन क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ए मैट्रिक्स वही हमारे पास 4 -1 0 एंड 2 बार बार यूज हो चुका। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज ये 0 सैंपल जो मर्जी लिखे -1 है तो ये हमारे पास +1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एडजॉइंट फार्मूला क्या बनेगा मैं अगर इधर ही कर दूं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड साथ एडजॉइंट ऑफ ए देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट हम क्या निकाल चुके 8 और साथ ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट 2 1 0 एंड 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये है बी इनवर्स ये निकला हुआ है हमने फाइंड किया। ये हमारे पास क्या है ए इनवर्स राइट हैंड साइड अभी ये एज इट इज मैंने इसको छोड़ा हुआ है हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब बाकी पोर्शन बाकी चीजों को मैं रेज कर देता हूं क्वेश्चंस का हिस्सा है जस्ट जगह कम है तो इसलिए मजबूरन यहां पर बाकी क्वेश्चन को रेज करना पड़ रहा है। हमने अब करना क्या है राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वो है हमारे पास बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास क्या है 1/6 ये निकला हुआ है ये -1 2 एंड 4 और साथ ही हमारे पास ए इनवर्स ये हमारे पास रिजल्ट है वो है हमारे पास 2 1 0 एंड 4। स्टूडेंट्स ख्याल रखना है मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि ये जो 1/6 ये वाला और 1/8 अगर हम इनको पहले मल्टीप्लाई करा दें तो फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इन नंबर्स को ये रियल नंबर्स हैं हम मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर या शुरू में जहाँ भी लिख देंगे कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने ये 1/6 और 1/8 को मैट्रिसेस से बाहर निकाल दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर ले इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर और इनकी मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं क्या बन रही है। देखें जरा ये -1 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 एंड ये 2 प्लस आएगा ये 2 रो की तरफ एंड कॉलम की तरफ ये 1 हो गया। नेक्स्ट चलें ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 आगे चलेंगे रो की तरफ वो हमारे पास है 2 और कॉलम की तरफ मूव करें वो हमारे पास है 4। यहां तक आ गया आपके पास। नेक्स्ट रो में आए ये -1 ये मल्टीप्लाइड बाय 2 आगे रो की तरफ और इधर कॉलम की तरफ मूव करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 और ये 4 है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 4 ये यहां तक। नेक्स्ट आप देख लें ये 1/48 -2 एंड ये +2 हमारे पास हो गया। इसको देख लें ये 0 + 8 ये देख लें हमारे पास -2 प्लस क्या आ रहा है जी हमारे पास 4 -2 + 4 आ रहा है बिकॉज इसको हमने क्या लिखा हुआ है ये -1 एंड -1 वो 2 एंड 1 है 0 एंड 4 है। हमने मल्टीप्लाई किसको किया है -1 को 2 से। हम कर क्या रहे थे एडजॉइंट ले रहे थे इनकी हमने जगह चेंज कर दी और इसके सैंपल्स चेंज तो 2 एंड 1 0 एंड 4 बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आप देख ले क्या बनेगा। हमने जो b का इन्वर्स निकाला है जी -1 b का बिल्कुल सैंपल्स ये -4 है हमने इसकी जब हम एडजॉइंट लेंगे तो ये -4 होगा। इसलिए स्टूडेंट्स जब ये -4 है तो यहाँ पर ये भी -4 और यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारे पास प्लस एंड ये -4 बिकॉज ये बी मैट्रिक्स ठहरा है आप लोग के सामने है। एडजॉइंट लेते हुए जस्ट हमने डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज करना है सैंपल्स वही रहेंगे और इनके मैंने सैंपल्स चेंज किए हैं। माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास इसलिए ये -4 हो जाएगा। ये हमारे पास 0 प्लस ये 16। तो रिजल्ट को चेक कर लेते हैं मैं इधर ही लिख दूं आप लोग के सामने है -2 + 2 0 और ये डिवाइडेड बाई 48 ये वाला
ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8, मैं इसको ज़रा सेपरेट कर दूं अब, ये 8 एंड डिवाइडेड बाय 48, हर एलिमेंट हर एंट्री 48 पे डिवाइड, ये -6 डिवाइडेड बाय हमारे पास 48 इसका रिजल्ट, और ये डिवाइड, ये 16/48 हमारे पास हो जाएगा। तो क्या बन रहा है ज़रा देख लें, यहाँ पर भी देखें, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए इसके सैंपल्स को भी ये क्या करेगा, हमारे पास प्लस है -4 है, बिकॉज ये -4 तो ये -4 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये यहाँ पर भी हमारे पास -16 और ये -16। देन चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, B इनवर्स एंड A इनवर्स इज इक्वल टू, रिजल्ट लिख रहा हूं अब, ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/6 कैंसल आउट हो जाएगा, -1/8 और ये -1/3, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स देख लें हमारे पास क्या थी, 0 1/6 -1/8 -1/3। राइट हैंड साइड आप लोग के सामने है, सेम मैट्रिक्सेज हैं, तो हम एंड में लिख देंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड, इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का प्रूव है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके जरा सेकंड पार्ट की तरफ, उसको जरा देख लीजिएगा गौर से। अब मैं इसको रेज कर देता हूं, उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर होंगी। यही प्रोसेस, यही तरीकाकार सेकंड पार्ट का भी ऐसे ही है। मैं चेक करा दूं जस्ट आप लोग को कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये यहाँ तक मैं रेज कर देता हूँ। ए का इन्वर्स मैं रहने देता हूँ बिकॉज ए का इन्वर्स हमें वहां पर रिक्वायर्ड है। अब हमने प्रूफ क्या करना है सेकंड पार्ट में, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। स्टूडेंट्स वही तरीकाकार, वही प्रोसेस, सिंपली अब आप लोग उसको जरा फॉलो कर लेंगे। हम लेना चाह रहे हैं डी ए। डी ए क्या है, अब ये डी मैट्रिक्स ठहरा, इसको लिखता हूं 3 -2 1 and 2। ए मैट्रिक्स क्या है उसको लिख देते हैं 4 -1 0 and 2। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो जानी चाहिए, रो लेंगे और इधर से लेंगे कॉलम। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 3 × 4, ये 3 एंड ये 4 प्लस 1 × -1, देन ये 3 × ये 0 कॉलम की तरफ आएंगे आप, 1 × 2, ये -2 × ये 4 प्लस ये 2 × इधर रो और इधर कॉलम 1 -1, ये -2 and 0 प्लस 2 and 2। मल्टीप्लिकेशन बहुत यूज हो चुकी, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स है 2/2 का, हम उसको इस तरह से अब मल्टीप्लाई बहुत दफ़ा कर चुके। ये आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, ये हो जाएगा -1, ये हमारे पास 0 प्लस ये 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स -8 एंड ये -2, ये 0 प्लस हमारे पास 4, देन ये डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11 2 -10 एंड 4, डी ए हमने निकाल लिया। हमारा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डी ए नहीं है, डी ए का इन्वर्स है। तो डी ए का इन्वर्स क्या बनेगा हमारे पास, हम इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, मैं इधर ही ले लेता हूँ। डी ए का डिटर्मिनेंट ये 11, ये -10, ये 2 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, देखें 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो यहाँ से देख लें डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11 को 4 से 44, ये माइनस प्लस हमारे पास 20, देन जो हमारे पास यहाँ से मैं ऐसे लिख दूँ डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64 आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब इस पोर्शन की मैं जस्ट ए का इन्वर्स प्रोसेस को गौर से देख लें, यही प्रोसेस है, इसको अब मैं रेज कर देता हूँ। जस्ट इसका आंसर ए इन्वर्स का रहने देता हूँ कि वो हमारे पास क्या था, इसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा ज़रा देखें, डी ए डिटर्मिनेंट आ गया, हम इसका ले लेते हैं अब एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट एंड डी ए। डी ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 11 -10 2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स देख लें एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करेंगे 11 एंड 4 रिप्लेस हो जाएंगे, 4 एंड 11 प्लस 2 -2 एंड -10 प्लस 10, एडजॉइंट हो गया।
डी ए इनवर्स चाहिए हमें। फार्मूला क्या बनेगा, डी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ये डी ए डिटर्मिनेंट एंड साथ एडजॉइंट ऑफ डी ए, जो हमारे पास है तरतीब, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है फर्स्ट बनेगा। अब 1 ओवर डी ए डिटर्मिनेंट वो हमारे पास है 1 ओवर ये 64। एडजॉइंट क्या है हमारे पास 4, 10, -2 एंड ये 11। रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट को अगर मैं यहां पर ही आप लोग के सामने लिख दूं, 4 डिवाइड होगा 64 पर, -2 डिवाइड हो जाएगा 64, बिकॉज हर एलिमेंट 64 पे डिवाइड होगा। ये 10 है हमारे पास, 10 भी डिवाइड हो जाएगा 64 पे, एंड ये 11 ये भी 64 पे हमारे पास क्या होगा, डिवाइड। अगर मैं इसका अब आंसर लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर, बिल्कुल इसी तरह से मैं जरा यहां पर क्लोज कर देता हूं। आंसर क्या बनेगा, आंसर ये है 4 है हमारे पास, तो 1 ओवर 16 बन जाएगा। आप लोग के सामने सेम टेबल 4 और 64 हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। इसको देख लें, ये -1 ओवर 32 हो जाएगा, ये 2 के साथ डिवाइड, ये 4 और 16 ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 4 और 5 ओवर 32 हो जाएगा, और ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो 11 ओवर 64 एज इट इज हो जाएगा हमारे पास। ये क्या निकाला हमने, ये निकाला है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये आंसर है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई है, डी ए फाइंड किया और डी ए का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। राइट हैंड साइड देखिए, हमें चाहिए ए इनवर्स, ये नजर आ रही है आप लोग को, क्या चाहिए, ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। ए इनवर्स पिछले पार्ट में क्वेश्चन में निकाल चुका, ये उसका मैंने आंसर यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता, इसको रेज करके अब डी इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जरा देखें क्या बनेगा हमारे पास। अब ये बाकी चीजें अब अगर मैं रेज कर दूं, जस्ट रिजल्ट ही रहने देता हूं, आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा क्या बनेगा हमारे पास। अब डी इनवर्स, पहले डी मैट्रिक्स यहां पे लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3, -2, 1 एंड 2। हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो 3, -2, 1 एंड 2 ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। देन डी डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड माइनस ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी डिटर्मिनेंट ये 6 माइनस माइनस +2, देन डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। एडजॉइंट ऑफ डी चाहिए होगा इनवर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3, -2, 1 एंड 2। देन हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ डी है इज इक्वल टू, जस्ट हमने इनको 2 एंड 3 इंटरचेंज कर देना है। ये +1 है -1 एंड ये -2 है ये +2, मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी। हमें क्या चाहिए, डी इनवर्स। मैं अगर जरा सेपरेट लिख दूं, बिकॉज फिर इसको मल्टीप्लाई भी करना है। फार्मूला बनेगा 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, तो ये 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट हमने निकाला 8 एंड एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास है 2, 2 ये 2, 2 एंड -1 एंड ये 3। ये हो गया हमारे पास डी इनवर्स। स्टूडेंट्स डी इनवर्स मौजूद है। ए इनवर्स हमने पहले निकाला हुआ था। राइट हैंड साइड में हमें ए इनवर्स एंड डी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मैं वही लिख रहा हूं, ए इनवर्स एंड ये डी इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/8, 2, 1, 0 एंड 4। डी इनवर्स ये 1/8, मैं बार बार कह रहा हूं ये रियल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं जहां लिख लें मल्टीप्लिकेशन में। ऑर्डर जो है नंबर्स का वो मैटर नहीं करता। ये हमारे पास 2, 2, -1 एंड ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई करें, ये 1 ओवर 64, इस प्रोसेस को देख लें, ये वही रो एंड हमारे पास कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 2 + 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। इधर रो की तरफ इधर कॉलम की तरफ मल्टीप्लिकेशन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमारे पास, इधर रो की तरफ चलेंगे 0 और इधर कॉलम की तरफ तो वो हो गया 3 हमारे पास। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 एंड ये 2,
प्लस मूव करें रो की तरफ, ये 4 है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 2। ये हमारे पास 1 एंड -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, मूव करेंगे 1 और -1, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, जरा गौर से देख लें। 1/64, ये हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 0, ये -2 प्लस 0, 3 को मल्टीप्लाई 0 से, 1 को 2 से एंड 4 को 2 से, ये 8, 1 -1 तो -1 प्लस ये हमारे पास 12, देन रिजल्ट एज इट इज 4 डिवाइडेड बाई 64, ये रिजल्ट और 64 पे डिवाइड, ये -2 64 पे डिवाइड, ये 10 इसको भी 64 पे डिवाइड, ये वाला 64 है, हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूं, ये हमारे पास 11 और ये 64। इधर ही मैं इसका रिजल्ट लिख दूं जरा, 4 को 64 डिवाइड करें 1/16, ये -1/32, ये आप लोग के सामने है, 5 2 से कैंसिल हो रहा है, 5/32 और ये 11/64 जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। आंसर्स आप लोग के सामने देख लें मौजूद हैं, 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हमारे पास इक्वल्स हैं, तो आखिर में हम लिख सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है। और ये आप लोग की 1.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 बोथ पार्ट्स लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।